जिसे सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक 2 पुलिस वालों की हत्या समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा और इसकी तलाश सुरक्षा बल को लंबे वक्त से थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 8 अक्टूबर के बाद से घाटी में आतंकियों के साथ 9 मुठभेड़ हुई, जिनमें 13 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें सबसे ज्यादा 5 आतंकी शोपियां जिले में मारे गए, जबकि श्रीनगर में 2 और पुलवामा में 3 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। तो वहीं अनंतनाग और बांदीपोरा में भी एक आतंकी को सुरक्षा बल की कार्रवाई में मार गिराया गया। वहीं पुंछ में जारी मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सूबेदार अजय सिंह और नायक हवलदार हरेंद्र सिंह शामिल हैं। 14 अक्टूबर को जब पुंछ के भट्टादुरिया इलाके में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, तो इन दोनों जवानों का अपनी टीम से संपर्क टूट गया था। 2 दिन बाद दोनों जवानों का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। इस मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, वो बिहार के बांका का रहने वाला था। अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग परिवार को दिलासा देते नजर आए। चौथा नंबर के गोलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे। तो मैंने यहाँ से अरविंद कितने दिनों पहले गए हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे क्या? लॉकडाउन में आया था, 4-5 महीना के भरोसे सब हम सब जीते थे सर, उसी के भरोसे। अच्छा। ये था, वही था, उसके अलावा क्या बचा सर, वही के भरोसे सबने खाते पीते थे, कमाता पैसा था। उसी के बदौलत सारा घर चलता था। हाँ, 5 महीने पहले बड़ा भाई खत्म हो गया, उसी के दौलत पे अब सब कुछ चलता था घर, उसके अलावा कुछ नहीं है बचा। पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया है। शाकिर अहमद की पत्नी का भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनकी 4 बेटियों के साथ एक बेटा है। सगीर अहमद का परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। गोली लग चुकी है, लेकिन जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियाँ हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोज़गार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, एक स्ट्रीट वेंडर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती हूँ, जिसकी दुखद मौत हो गई। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रचनात्मक बातचीत शुरू करके जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने का तत्काल आवश्यकता को जाहिर करती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि श्रीनगर में रेहड़ी लगाने वाले अरविंद कुमार की आतंकी हमले में हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। ये आम नागरिकों को निशाना बनाने का एक और मामला है। अरविंद कुमार श्रीनगर कमाई और अवसर की तलाश में आए थे और ये अफसोस की बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा कि श्रीनगर में बिहार की गोलगप्पा विक्रेता अरविंद कुमार शाह और पुलवामा में यूपी से रोजी रोटी के लिए गए सागिर अहमद की निर्मम हत्या आतंकवादियों की अत्यंत शर्मनाक करतूत है। हाल में कई एनकाउंटर से बौखलाए आतंकवादियों को इस करतूत का भी खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी, जिसमें विदेशों से फंडिंग को लेकर बड़ा दावा किया गया। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट है कि एटीएस ने 4 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसके तहत आरोपी उमर गौतम और उसके साथियों को 57 करोड़ रुपए विदेशों से मिले थे। जबकि हाल ही में गिरफ्तार मौलाना जो आरोपी है कलीम, उसके ट्रस्ट को विदेश से 22 करोड़ रुपए मिलने का जिक्र भी इस चार्जशीट में किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि यह गिरोह देश के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश रच रहा था, जिसके तहत इन आरोपियों के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग, दिव्यांग महिलाएं थी, जिनको बहला फुसलाकर या फिर दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम में पकड़े गए 4 आरोपियों पर यह लगाया गया।
अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाती अनीस उल इस्लाम को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। अनीस को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत विशेष प्रावधान का इस्तेमाल कर नौकरी से निकाला गया है। अनीस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर था। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और इसके लिए वो अच्छी खासी तादाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बाहर जुट गए और उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हरदीप पुरी हाय 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 हाय। हाथों में सिलेंडर के कटआउट और महंगाई के विरोध में तख्तियां लिए इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने हाथों में खाली सिलेंडर और मोटरसाइकिल उठाकर भी विरोध जताया। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली में अचानक वायु प्रदूषण में इजाफा हो गया और कुछ जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ते दिनों में मौसम बदलने के साथ साथ प्रदूषण जो है वो और बढ़ता जाएगा। के गढ़चिरौली से निकली सीआरपीएफ की साइकिल रैली नागपुर पहुंची। ये रैली गुजरात के केवड़िया तक जाएगी। इस रैली को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। इसमें शामिल जवानों ने नागपुर पहुंचकर गाने की धुन पर डांस भी किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कस्तूरबा बालिका विद्यालय की कुछ छात्राओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान सविता कोविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली समाज के कमजोर वर्गों की छात्राओं की मदद के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर वायुसेना ने पुणे में एक एयर शो का आयोजन किया। इसमें सूर्य किरण 3 के विमानों ने हिस्सा लिया और आसमान में कई करतब दिखाए।